हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लासेस अस्सू मेंटोर। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। कल हमने स्टडी किया था मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग, इनकी इंपॉर्टेंस और इसका ऑब्जेक्टिव्स। तो अब हम धीरे धीरे न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस कौन कौन से होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल, जैसे कि हमने यहाँ मेंशन कर रखा है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस बट द फॉलोइंग आर मोस्ट पॉपुलर। आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। There are many types of statistical averages, but the following are most popular: mean, mode, median। mean हम पहले स्टडी कर चुके हैं तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट है मोड। मोड क्या होता है? मोड जो है एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसे हम बोलते हैं अला मोड। इसका मीनिंग होता है फैशन और द मोस्ट पॉपुलर फिनोमेना। ठीक है, अगर मैंने यहाँ लिख रखा है द वर्ड mode has been taken from French word à la mode, which means fashion or the most popular phenomenon। In other words, इसको easy language में समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक पॉइंट ले लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो in other words, the mode of a set of observation is that which occurs most often or with the greatest frequency। ठीक है, तो मोड क्या होता है? जब नंबर्स हमें गिवन हो और नंबर्स में दो कंडीशंस होती हैं, या तो मोस्ट रिपीटेड नंबर जैसे 2 2 2 2 मोर देन 5 टाइम्स 3 टाइम्स आया है कंपेयर टू अदर वैल्यूज, तो हमारा मोड 5 या 6 हो जाएगा। अगर नंबर रिपीटेड नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हाईएस्ट नंबर को हम चूज करते हैं। चलिए इसको लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मोड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेफिनेशंस। इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कोट की है। अकॉर्डिंग टू कैनी एंड कीपिंग, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मोड। वही बात है, वेरिएबल्स हमें गिवन होंगे 2 3 4 5 6 7, इस तरह से बहुत से हमें दे रखे होंगे। तो हम उसमें जैसे कि हमें 2 3 4 5 6 10 ये वेरिएबल हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 2 3 4 5 6 10। इसमें मोड हमारा इस कंडीशन में 10 हो जाएगा। अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखें हम, तो इसमें हम देते 2 2 2 4 8 2 2। तो हम देख रहे हैं कि द मोस्ट रिपीटेड नंबर इज 2। तो ऐसी कंडीशन में जब नंबर रिपीटेड होते हैं तो मोड हमारा रिपीटेड नंबर के अकॉर्डिंग 2 हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी लिखा है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मोड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वैल्यूज हमें दे रखी हैं। मैं फिर दोबारा से आपको समझाने के लिए एक पॉइंट ले लेता हूँ। देखिए 2 3 5 7 7 7 7 8 0। इट मीन 7 जो है हमारा मोस्ट रिपीटेड नंबर है, तो हमारा मोड क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मैंने लिख रखा है इन अबाउट सीरीज द मोस्ट रिपीटेड नंबर इज 7, तो मोड इज 7। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मोड क्या होता है। इसकी न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो इसकी अलग अलग सीरीज होती हैं, अलग अलग फार्मूलाए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा है मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन से ही बनता है मिड, यानी कि बीच की वैल्यू। तो मीडियन मीन्स, इसको मैं दोबारा से पॉइंट ले लेता हूँ समझाने के लिए। जैसे मीडियन मीन्स द एग्जैक्ट सेंटर वैल्यू ऑफ द सीरीज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास एक सीरीज है, ठीक है, और इसकी एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू, ठीक है, कम बढ़ती हो सकता है लेफ्ट एंड राइट, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू, ये एग्जैक्ट मिड वैल्यू ही मीन कहलाता है। ठीक है, और इसको हम थोड़ा डीप पढ़ते हैं। अगर इसको हम देखें तो इट डिवाइड्स अ सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये सीरीज जो है, जो मैंने यहाँ बनाई है, ये 2 पार्ट्स में बांट देता है सीरीज को। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट इज लेसर देन मीडियन और सेकंड पार्ट इज मोर देन मीडियन।
स्कीम की असेंडिंग ऑर्डर होता है, तो अगर मीडियन हमारा यहाँ फाइंड आउट होता है, ये पॉइंट होता है, तो इससे कम जितनी भी वैल्यूज होंगी ये लेसर देन में होंगी और इससे ज़्यादा वाली मोर देन में होंगी। मैंने आगे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मीडियन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखिए मैंने पहले से ही सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर को देखिए, ये एक सीरीज है और इसने सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हम देख रहे हैं कि जो हमारा मीन है वो बीच में है 12, ठीक है 12 है, तो 12 से जितनी भी वैल्यूज कम है वो लेस देन मीडियन हो गई, जैसे 2, 6, 8, 10 ये लेसर देन में है, और जो 12 से ज़्यादा है वो है 15, 18, 20, 22। इट मीन्स क्या हुआ, ये सीरीज को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसे हम बोलते हैं 1/2। ठीक है, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये एक मिड पॉइंट या सेंट्रल वैल्यू, एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये आज का टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है, और इससे पहले हमने मीन, मॉड, मीडियन क्लियर कर चुके हैं। अब आने वाले सेशन में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।